बोला यार, क्या जरूरत थी लाइन क्रॉस करने की? हर लड़ाई समझौता एक्सप्रेस चलाने से सॉल्व नहीं होती। केतु दादा, भाभी को कैसे पता होगा इस लाइन के इतिहास के बारे में? सॉरी, लेकिन मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि लाइन क्रॉस करने पर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। और मुझे पता भी कैसे चलेगा जब तक तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि ये लाइन क्यों खींची गई है रिश्तों और रास्ते के बीच। और अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ मुझे आधी कच्ची कहानी सुनाई है इस दुश्मनी की। भाभी, ये कहानी अब से 25 साल पहले शुरू हुई थी। तब मम्मी प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में कमो दीदी थी। हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को कुछ मत करो, छोड़ दो उनको। भानु जी ने कहा है कल सुबह तुम दोनों की शक्ल हरदोई में दिखाई नहीं देनी चाहिए, याद रखना। उसके बाद बाबा मम्मा को लेकर के शहर से दूर चले गए। शहर के पास एक ढाबा था, बाबा उसी ढाबे में काम करने लगे। ए सुनो जी, तुम तो ओबी वाजपेयी के घर में काम करते थे ना? हाँ हाँ मालिक, वहीं पर काम करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर काम करते हैं। हमारी पत्नी भी, देखिए वहां पर वो जो बर्तन साफ कर रहे हैं वो भी यहीं इसी ढाबे पे काम करती है। मालिक, एक गुजारिश थी आपसे। हाँ बोलो। किसी को बताइएगा मत कि आपने हम दोनों को यहाँ इस ढाबे पे देखा है। विनती कर रहे हैं आपसे। उस ढाबे के मालिक ने बाबा से वादा किया था कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन एक दिन ढाबे के मालिक ने सब कुछ जा करके भानु मौसी को बता दिया। माफ करना महादेव, हमें करके अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरी है। इतने बड़े लोगों से दुश्मनी तो नहीं ले सकते। चलते हैं मालिक। विदु, विदु, जी ली तुम गरीबी की जिंदगी इस सड़क छाप के साथ? हो गया? सड़कों पर दर दर भटक के हम तुम्हें घर लेके जाने के लिए आए हैं। ये प्यार के सहारे ना जिंदगी नहीं जी जा सकती। घर चलो ना, ये गरीब तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। एक सड़क से आया है, तुम्हें भी हमेशा पूरी जिंदगी भर सड़क पर ही रखेगा, और तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को भी। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। इस बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इस बच्चे को बाप की कमी महसूस होगी और किसी और चीज की। बस बहुत हो गया, आज घर चलो, बस चलो। जीजी, जीजी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जीजी, तो घर चलो ना। जीजी, जिसे आप प्यार कहती है ना, वो प्यार नहीं है, वो आपकी जिद है, वो आपकी जबरदस्ती है, वो आपका नियंत्रण है। आप हमसे प्यार नहीं करती। नहीं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं दीदी, नहीं करते। आप बस हमको काबू में रखना चाहते हैं। आप नहीं करती हमसे प्यार। जीजी,
हम ना मरते दम तक हम महादेव का हाथ और महादेव का साथ नहीं छोड़ेंगे। जीजी विदु नहीं, नहीं, नहीं जीजी, इस घर चलो विदु। माफ नहीं करेंगे तुमको। लेकिन इस सब के बाद भी हमारे बाबा बिल्कुल नहीं टूटे। वो एकदम सख्त खड़े रहे, एक पत्थर की तरह, बिल्कुल अपने भोलेनाथ की तरह। इतना सब होने के बाद भी हमारे बाबा ने कभी हार नहीं मानी। सड़क के किनारे गाड़ी साफ करने से लेकर के चाय की ठेली लगाने तक उन्होंने सब काम किए। आई, आराम से आराम से आराम से आराम से, बस वहाँ थोड़ी दूर और है, वहां तक जाने के बाद बस वहां तक जाना है बस। अरे आराम से आराम से। सब ठीक हो जाएगा महादेव, चिंता मत करो। मुबारक हो, बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। कहाँ बेटी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। सॉरी माँ, मैंने आपके बिना ही आरती शुरू कर दी। वो सुबह तैयार होने के बाद सबसे पहले मैं आरती करती हूँ, इसीलिए। अब शुरू की है तो खत्म भी कर दो। किसी ने कभी बताया नहीं, आरती को बीच में रोका नहीं जाता। देव, नजरें आरती पर थी लेकिन मन कहीं और था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई बात है? नहीं, बस वो मिल में कुछ काम था, उसके बारे में हम सोच रहे थे। कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी करते हैं। सुनो ना, महाशिवरात्रि आ रही है, इस बार रुद्राभिषेक करवा ले। रुद्राभिषेक तो बहुत बड़ा आयोजन हो जाएगा विद्या। हम सोच रहे थे कि अभी नीरज की तबीयत भी ठीक नहीं है और पुलिस भी इस केस की तह तक नहीं पहुंची है, तो अगली बार देखते हैं। रुद्राभिषेक अगले साल करते हैं। हम छछुंदर है? नहीं, तो हर बार हमारी पूछ बने क्यों घूमती रहती हो हमारे पीछे? क्या चाहिए? आपको जो चाहिए ना, मैं वो दिलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। रुद्र अभिषेक करवाना है ना, मुझे भी लगता है कि करवाना चाहिए। आपकी परमिशन चाहिए,
मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। परमिशन हम नहीं देते, स्वयं महादेव देते हैं। और सुना नहीं तुमने, उन्होंने मना कर दिया। पति तो घर के मुखिया होते हैं, मतलब कि घर का चेहरा, लेकिन जो पत्नी होती है ना, वो घर की गर्दन। मतलब जिस तरफ गर्दन उस तरफ चेहरा, समझे? हमारी बीवी जब भी ज्ञान देती है ना, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अरे तुम चुप रहो, भाभी एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। रुद्राभिषेक भी हो जाएगा और उनकी मम्मा से दोस्ती भी। देखते जाओ। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम और हम अलग अलग टीम है, समझी? आप और हम एक ही टीम में, टीम बीवी। बड़ी चालाक लड़की है। हमें अपने पति की टीम से अलग करना चाहती हो? देख लो, एक बात कान खोल कर सुन लो, महादेव और विद्या हमेशा एक ही टीम रहेगी और तुम लोग सब अलग। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन आपने आरती के वक्त हमारे माथे पर लॉ क्यों दिए? हम तो दूसरी टीम से हैं ना? नहीं? तुम्हारे हाथ में आरती की थाली थी, खुद आरती कैसे लोगी? इसीलिए हमने किया तब। और भगवान के मामले में कोई टीम नहीं होती, भगवान के सामने सब समान। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। अगर आरती के वक्त टीमबाजी भुला सकते हैं तो रुद्र अभिषेक के वक्त क्यों नहीं? ये भी तो श्रद्धा का सवाल ही हुआ ना? नहीं? बात तो तुम्हारी सही है। वैसे भी सरकार और विपक्ष स्वतंत्रता दिवस एक समान ही मनाती हैं और एक साथ, तो हम रुद्र अभिषेक तो साथ कर ही सकते हैं। एकदम सही पकड़ा है आपने। लेकिन कैसे? देव को कैसे मनाएंगे? क्या बात है, भाभी सही है हमारी। वो तो है। विद्या, विद्या, विद्या। हाँ, कहाँ हो भाई? देवी जी, इस दास को एक कप चाय मिलेगी? नहीं। हैं? नहीं? चाय बनाने की खुद आदत डालो, या फिर अपने लड़कों को बोलो, या फिर अपनी नई बहू को। चाय बनाने की खुद आदत डालो, या तो अपने लड़कों को बोलो या अपनी नई बहू को बोलो। अरे हम काहे किसी को बोले चाय बनाने के लिए? आप अच्छी तरह से जानती है ना देवी जी कि शाम की चाय हम आप ही के हाथ की पीते हैं।